जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एनजे हिंदी अकेडमी पर। कल हमने संधि स्टार्ट करी थी और संधि में हमने कल की क्लास में क्या पढ़ लिया था। कल की क्लास में मैंने आपको संधि की परिभाषा, संधि कितने प्रकार की होती है ये, और उसके बाद मैंने संधि को आपको बता दिया था कि जो संधि हमारी है उसमें हम जब यहाँ पर पढ़ते हैं हमारा स्वर संधि, और स्वर संधि में जो हमने दीर्घ संधि को देख लिया था। तो यहाँ तक हमारी आज क्लास हो चुकी थी। अब हम आज इससे आगे की चीजें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या हमने स्टार्ट किया था, संधि। संधि के आपको मैंने 3 प्रकार बताए थे। 3 प्रकार में आपको मैंने बताया था स्वर, व्यंजन और विसर्ग। विसर्ग है ना, ये 3 प्रकार मैंने आपको संधि के बताए थे कल की क्लास में। यहाँ तक हमारी क्लास हो चुकी थी। एक बार मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ। इसके बाद मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया था, स्वर संधि का मैंने बताया था कि भाई स्वर का स्वर से जब मेल होता है तो हमारा स्वर संधि बनता है। यानी मैंने बताया था जब सुअर और सुअर, 2 सुअर आपस में मिलेंगे तो उनका जो बच्चा होगा वो भी सुअर ही होगा। इस ट्रिक से मैंने आपको समझाया था। फिर उसमें मैंने आपको बताया था कि जो स्वर संधि है इसके कितने भेद होते हैं, 5 प्रकार होते हैं, 5 भेद इसके होते हैं। उसमें भी पहला भेद, इसमें भी पहला भेद जो है वो दीर्घ संधि मैंने आप लोगों को कल कंप्लीट करा दिया था। अब आज इससे आगे बढ़ते हैं और उसका अगला जो प्रकार है वो हम यहाँ पर देखते हैं। अगला दूसरा प्रकार हमारा क्या आता है, इसमें गुण संधि। क्या आता है, गुण संधि हम आज देखेंगे। अब गुण संधि क्या होता है, गुण संधि में क्या ट्रिक है याद रखना। देखो सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर जुड़े ही ट्रिक के लिए, तो मैं आप लोगों को ट्रिक बता देता हूँ कि मेरे भाई गुण संधि में क्या होगा। तो गुण संधि की एकमात्र ट्रिक है कि दूसरे और तीसरे वर्ण पर अगर आपको ए की मात्रा या फिर ओ की मात्रा दिख जाए, या तो ए की मात्रा या फिर ओ की मात्रा अगर दूसरे और तीसरे वर्ण पर आपको दिख जाए, या तो दूसरे पे होगी या तीसरे पे होगी, दोनों में से एक पे होगी, तो आप आंख मिचकर वहां पर गुण संधि लगा देना। ये तो आपकी ट्रिक होगी 2 सेकंड में आपके क्वेश्चन को करने का। लेकिन मेरे भाई हर क्वेश्चन ट्रिक से नहीं होता है, कुछ क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाना पड़ता है, और वो होते हैं हमारे यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट से। तो गुण संधि क्या बोलता है, गुण संधि ये बोलता है कि यदि प्लस के पहले अ और आ यानी कि लघु आ या दीर्घ आ हो, और प्लस के बाद या तो ई या लघु ई या दीर्घ ई हो, या फिर हमारा यहाँ पर प्लस के पहले अ और आ हो, और प्लस के बाद हमारा क्या हो, लघु ऊ और दीर्घ ऊ हो, या फिर हमारा क्या हो, यहाँ पर हमारा प्लस के पहले अ और आ हो, और प्लस के बाद हमारा यहाँ पर री आए। क्या आए, री आए। तो ये 3 नियम यहाँ पर बनेंगे कि ये 3 पैटर्न आ रहे हैं। तो हमारा बनेगा क्या एक्चुअल में, तो जब प्लस के पहले अ और आ है और प्लस के बाद अगर ई आए, तो मेरे भाई वहां पर हमारा क्या बनेगा, ए बनेगा। जो कि मैं आपको स्वर में बता के भी आया था कि हमारा ए किससे बनता था, ए हमारा अ और ई से मिलकर बनता था। उसी प्रकार से मैंने बताया था आपको कि ओ किससे मिलकर बना है, तो अ और ऊ से मिलकर ओ बना है ना, और अ और री से मिलकर क्या बनेगा यहाँ पर, तो अ और री से मिलकर बनेगा यहाँ पर अर बनेगा। क्या बनेगा, अर बनेगा। ये चीजें आपको याद रखना चाहिए। तो ये हमारा यहाँ पर गुण संधि का ट्रिक है। गुण संधि का ये सबसे बेस्ट तरीका है आपको याद करने के लिए। ये चीजें आपको याद रखना है ना। गुण संधि में डायरेक्ट अगर याद रखना है, देखो मैं आपको संधि के 3 टाइप बता चुका हूँ। संधि से क्वेश्चन आते हैं 3 टाइप के। पहला, संधि विच्छेद दिया है, संधि उसका शब्द बनाना है। दूसरा, संधि शब्द दिया है, डायरेक्ट संधि पूछ ली कौन सी संधि है। और तीसरा, संधि शब्द दिया है, संधि विच्छेद आपको करना है। तो ये 3 टाइप से मैं आपको क्वेश्चन समझाते हुए आ रहा हूँ। कल की क्लास में भी हमने ऐसा समझा था, आज की क्लास में भी हम कुछ उसी तरीके से करेंगे। तो गुण संधि में क्या आता है मेरे भाई, प्लस के पहले अ और आ यानी लघु अ और दीर्घ अ फिक्स है। लेकिन अगर प्लस के बाद ई आ गया तो ए बनेगा, ओ आ गया तो ओ बनेगा, और ऋषि वाला री आ गया तो अर बनेगा। आपको पता है ऋषि वाला री भी हमारा क्या है, यहाँ पर स्वर में आता है। ये आप लोगों को याद होना चाहिए ना। ये भी हमारा स्वर है, ये मैं आपको बता के आया हूँ, और ये लघु स्वर में काउंट होता है। ये भी मैं आप लोगों को बता के आया हूँ ना। चलो अब इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको यहाँ पर नियम नंबर पहला, क्योंकि हर चीज में 3 नियम चलेंगे, ये मैं आपको बताते आ रहा हूँ ना। तो ये जैसे नियम नंबर हमारा पहला हो गया, ये नियम नंबर दूसरा, और ये नियम नंबर तीसरा है ना। तो पहले नियम को यहाँ पर गुण संधि में देख लेते हैं कि नियम नंबर पहला क्या बोलता है। नियम नंबर पहला क्या कहता है, यहाँ पर उसको हम यहाँ पर समझ लेते हैं ना। ये क्या कहता है, तो नियम नंबर पहला, अगर मेरे भाई यहाँ पर सुर प्लस
इंद्र दिया है और आपसे कह दिया जाए कि इसमें कौन-सी संधि है, तो मैं फिर वही कहूँगा प्लस के पहले देखो तो आप कहोगे सर प्लस के पहले आ रहा है। यहाँ पर आपको की मात्रा दिखाई दे रही है या नहीं दे रही है? आप जो समझदार बच्चे हो जिन्होंने मेरे से वर्णमाला पढ़ी, वो कहेंगे सर बिल्कुल हमको दिखाई दे रहा है ना। जो मेरे से वर्णमाला नहीं पढ़ा या इससे पहले संधि नहीं पढ़ा है, वो कहेगा सर हमें नहीं दिखाई दे रही है ना। तो ये चीज़ें याद रखना यहाँ पर दिखाई दे रहा है और यहाँ प्लस के बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो प्लस के बाद आप कहोगे सर यहाँ पर ई की मात्रा दिखाई दे रही है। मेरे भाई इतना आपको लिखना मैं बोल रहा हूँ अगर संधि विच्छेद दिया है, संधि शब्द बनाना है तो मेरी बात को दिमाग में कान खोलकर, आँख खोलकर, नाक खोलकर जैसे रख बिठाना है, बिठा लो। एक चीज़ बिठा लेना। क्या है वो एक चीज़? वो एक चीज़ है मेरे भाई कि प्लस के पहले देखना है, प्लस के बाद देखना है और जब देखो तो उनको नीचे ऐसे लिख कर एक बॉक्स में पैक कर देना है। अब आपको नियम तुरंत याद आ जाएँगे। देखो, अभी मैं समझा रहा हूँ तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में आपको नहीं पता है कि कौन से नियम संधि का आ रहा है यहाँ पर, है ना? वो बहुत सारा मिक्स आपके दिमाग में रहेगा। तो फिर इस पैटर्न को आप अपना के तुरंत आंसर कर सकते हो। अब आपको पता चल गया कि यार प्लस के पहले आ रहा है, प्लस के बाद ई आ रहा है। यानी सर ने बताया था यहाँ पर ए बनेगा, क्या बनेगा? ए बनेगा। तो मेरे भाई ये क्या हो जाएगा? सुरेंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुरेंद्र। ये हमारी संधि विच्छेद बन जाएगी। क्या बन गई? सुरेंद्र हो गया। तो ये तो पहला टाइप हो गया हमारा, टाइप नंबर जो है पहला हो गया कि यार ये तो संधि विच्छेद दिया, संधि शब्द बनाना है। चलो भाई दूसरे टाइप पे आ जाते हैं जो ट्रिक वाला टाइप है। दूसरा टाइप जो टाइप नंबर दूसरा है उसमें ट्रिक वाला मैंने आपको बताया कि यहाँ पर नरेश लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? नरेश लिखा हुआ है। मेरे भाई आपको तो तुरंत बताना है कौन सी संधि है, बस आपको फालतू बात नहीं करना है, कौन सी संधि है बताना। मैंने आपको कहा दूसरे या तीसरे वर्ण पर, आप दूसरे वर्ण पर देखो, दूसरे वर्ण पर ए की मात्रा दिखाई दे रही है मेरे भाई, आपको ए की मात्रा दिखाई दे रही है। आप कहोगे सर बिल्कुल हमें ए की मात्रा यहाँ पर दिखाई दे रही। और ये चीज़ें मैं बता के आया हूँ कि अगर दूसरे और तीसरे वर्ण पर ए या ओ की मात्रा दिखाई दे तो मेरे भाई वहाँ पर हमारी गुण संधि होगी। तो आप आँख मिचकर यहाँ पर गुण संधि लगा दो, आपका आंसर करेक्ट होगा। अब तीसरे टाइप पे चलते हैं। टाइप नंबर तीसरा इसी पैटर्न का है ना। टाइप नंबर तीसरा क्या आता है इसमें? टाइप नंबर तीसरा आता है यहाँ पर अगर रमेश लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर रमेश लिखा हुआ है तो आपको कहा जाएगा इसका संधि विच्छेद कीजिए ना, इसका संदेह उच्चत करना। अब इसमें आपको दूसरे वाले टाइप का मदद ज़रूर चाहिए कि भाई दूसरे और तीसरे वर्ण पर देखना, दूसरे वर्ण पर ए की मात्रा यानी ये गुण संधि है, आपने इतना पहचान लिया। अब जैसे ही आपने गुण संधि पहचाना, आपको पता चल गया कि यार गुण संधि में 3 नियम बनते थे, या तो और प्लस ई या ई वाला, ठीक है? या फिर आप कहोगे कि सर और प्लस उ और ऊ वाला, या फिर आप यहाँ कहोगे सर और प्लस हमारा ऋषि वाला, है ना? ये सर हमारे ये 3 नियम बनते। अब इन तीनों में से क्या हो सकता है? देखो मेरे भाई ये 3 नियम बनते थे, तो ए किस नियम में बन रहा था? ए किस नियम में बन रहा था? तो आप कहोगे सर ए पहले नियम में बन रहा था। तो पहले नियम को दिमाग में, हालाँकि मैं लिख कर आपको बता रहा हूँ, आपको लिख कर ज़रूरत नहीं पड़ेगी एग्ज़ाम हॉल में। आप तुरंत कहोगे कि यार इसमें पहला नियम ए वाला हमारा यहाँ पर लग रहा है, यानी कि यहाँ पर सीधी-सी बात है प्लस के पहले आएगा और प्लस के बाद ई आएगा, बस हमारा दिमाग ये कहता है यहाँ पर, है ना? तो मेरे भाई यहाँ पर नीचे 4 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, बिना ऑप्शन के तो संधि रहेगी नहीं, सीधी-सी बात है। तो आपको यहाँ पर ए, बी, सी और डी वाले 4 ऑप्शन दिखाई देंगे, है ना? आपको ए ऑप्शन में क्या दिखाई देगा यहाँ पर? ए ऑप्शन में आपको दिखाया जाएगा रम प्लस ईश, ये आपको दिया जाएगा। नीचे आपको दिया जाएगा रमा प्लस ईश, है ना? या फिर आपको यहाँ पर इधर दिया जाएगा रमा प्लस ईश, या फिर हमारा रम प्लस ईश, ये आपको यहाँ पर दिया जाएगा। अब आपको कहा जाएगा कि भाई बताइए यहाँ पर कौन सी संधि है? तो आप क्या कहोगे सर रमा प्लस ईश है, रमा प्लस ईश है। क्या कहोगे? रमा प्लस ईश, क्योंकि सर रमा का एक अर्थ निकलता है, ईश का एक अर्थ निकलता है और यहाँ पर हमारी संधि भी सेटिस्फाई हो रही है। प्लस के पहले आ रहा है, प्लस के बाद ई आ रहा है, सर यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है, हमारा रमेश बन रहा है और रमेश इसी तरीके से बनता है, तो सर हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। मेरे भाई इतना दिमाग लगा लेना, एक संधि का एक सिंगल क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, है ना? बस इतना दिमाग लगा लोगे तो काम हो जाएगा। तो ये तो हमारा ए वाला नियम था। अब सेम मैं आपको ओ वाला नियम बता देता हूँ। नियम नंबर दूसरा हम यहाँ पर देख लेते हैं। नियम नंबर दूसरा हम गुण संधि का देख लेते हैं। नियम नंबर दूसरे में मैं आपको ओ वाला नियम बता देता हूँ। ओ वाला नियम में डायरेक्ट आपको बता देता हूँ, महा प्लस उदय लिखा हुआ है। मेरे भाई कुछ मत करना, मैं कह रहा हूँ कुछ दिमाग मत लगाना, बस एक दिमाग लगाना। प्लस के पहले क्या है? दीर्घ आ रहा है,
प्लस के बाद क्या आ रहा है? आप कहोगे सर प्लस के बाद ऊ आ रहा है। मेरे भाई ऐसा कैसा लिख दो। अब इस कोष्ठक में देखो, इस ब्रैकेट में देखना, इस कोष्ठक में देखना क्या आ रहा है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर आ और ऊ मिलकर तो ओ बन रहा था। ठीक है मेरे भाई, बना दो महोदय। हो गया महोदय, करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से दूसरे और तीसरे वर्ण पर ओ की मात्रा आप तुरंत लगा दोगे, गुण संधिए। इसी प्रकार से आप नीचे को तीसरा टाइप भी आप यहाँ पर कर सकते हो ना। तो ये मेरे भाई ओ वाला है। चलो इसमें और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ इस टाइप में ना। जैसे हमारा आया सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय है ना, सूर्य प्लस उदय आया। अब मेरे भाई यहाँ पर प्लस के पहले क्या दिखाई दे रहा? आप कहोगे सर र दिखाई दे रहा। नहीं रे मेरे भाई, हमेशा स्वर सबसे बाद में आता है और र स्वर नहीं है, र व्यंजन है। तो जब र व्यंजन है तो अ जो है वो सबसे बाद में आएगा ना। तो यहाँ पर अ है और यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है मेरे भाई? उ, आ और उ मिलकर क्या बनता है? ओ बनता है मेरे भाई। तो यहाँ पर बना दो सूर्योदय। बोलो सूर्योदय, है ना। सबसे पहले सूर्योदय उदय, सूर्य उदय कहाँ पर होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है ना मेरे भाई। अरुणाचल में होता है, ये आपको याद रखना है। तो ये एक नियम है, इससे आप तुरंत आंसर कर सकते हो। अब एक चीज और समझो, आप लोगों के पास कोई ऐसे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन जो आपसे नहीं सोल्व हो रहे, तो मेरे भाई कमेंट बॉक्स किस लिए दिया है? जाओ और उसमें क्वेश्चन करो आपके, कि सर ये वाला क्वेश्चन आप समझाओ अगली क्लास में। मैं आपको बकायदा यहाँ पर कल वाली क्लास में फिर इसको पूरा प्रॉपर आपके क्वेश्चन देखो, मैं चेक करता हूँ डेली और आपके हर एक के क्वेश्चन कमेंट के आंसर में देता हूँ। ये आप लोगों को पता चल गया होगा। अब आप लोग कमेंट करो, मैं आपको कल आंसर दूंगा इसमें कमेंट बॉक्स में कि क्या आपका यहाँ पर आने वाला है ना। तो ये चीजें हमारी यहाँ पर होगी, ठीक है। तो ये चीजें हमारी है, ओके। समझ में आ गया यहाँ तक इतना? चलो मेरे भाई, ओ वाला चीजें समझ में आ गई क्या यहाँ पर? अब अर वाला नियम मैं आपको बता देता हूँ। क्या? अर वाला नियम मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, है ना। अर वाला नियम में आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। अर वाला नियम मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, ओके। चलो मेरे भाई, अब अर वाले नियम चलो इसको पहले नियम नंबर यहाँ पर 3 लिखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नियम नंबर 3, नियम नंबर 3। अब आगे इस पे बढ़ते हैं नियम नंबर 3 पर। नियम नियम नंबर 3 क्या कहता है हमारा? यहाँ पर आता है सप्त प्लस ऋषि, सप्त प्लस ऋषि। ये नियम नंबर 3 में क्या है? सप्त प्लस ऋषि। अब मुझे ये बताना, मैं पहले तो आपको ये बता रहा हूँ कि प्लस के पहले क्या आ रहा है? आप कहोगे सर आ रहा है। प्लस के बाद क्या आ रहा है? आप कहोगे सर ऋषि आ रहा है। और मैंने कहा था कि अ और ऋषि मिलेगा तो क्या बनेगा हमारा? अर बनेगा। क्या बनेगा? अर बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगा? अर बनेगा ना। तो अब यहाँ पर देखो अर बनेगा, अर बन गया, अर तो बन गया, ये तो आपको पता चल गया ना। लेकिन ये अर बनने के बाद ये सप्त प्लस ऋषि कैसे किस तरीके से काम करेगा? देखो मेरे भाई, अर बन चुका है। अब आप कहोगे कि अर बन चुका है तो मैं आपको यहाँ पर कहूंगा कि मेरे भाई ये सप्त है। देखो यहाँ से जब मैंने अ निकाला था तो ये ता आधा हो चुका था, क्योंकि यहाँ से अगर मैं स्वर निकालूंगा तो ता आधा हो गया था। लेकिन ये फिर से जब अर आया, ये फिर से ये वाला अर आया, तो ये जो आ है ना, ये फिर से इसमें इसको पूर्ण कर दिया है ना, ये हो गया। और ये र हमारा आधा है, जिसमें मैं आपको अर लिख रहा हूं तो आपको पता चलना चाहिए कि मैं र के नीचे हलंत लगा रहा हूं, है ना। ये हलंत लगा रहा हूं तो ये आधा है। तो मेरे भाई यहाँ पर हमारा ऋषि और ये र आदि मात्रा ये यहाँ पर लगता है, तो ये सप्त ऋषि हो गया। नहीं समझे? कोई बात नहीं, एक और एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि आपको आता है। अब मैं आपको कहूंगा प्लस के पहले क्या आया? आप कहोगे सर दीर्घ आया। प्लस के बाद क्या आया मेरे भाई? प्लस के बाद हमारा महा प्लस ऋषि, महर्षि है ना, महर्षि, ठीक है, महर्षि, महर्षि, ठीक है। और प्लस के बाद क्या आया यहाँ पर? प्लस के बाद हमारा री आया मेरे भाई। अब इन दोनों को ब्रैकेट में पहले सबसे पहले बंद करो। आप कहोगे सर बंद कर लिया। अब आप बोलो कि जादू मंत्र क्या है? यहाँ पर जादू मंत्र है। आप कहोगे सर यहाँ पर जादू मंत्र है कि आ और री मिलकर क्या बन रहा है सर? यहाँ पर अर बन रहा है। अर, र के नीचे में हलंत लगा रहा हूँ, याद रखना, यानी र आधा आ रहा, अर आ रहा है ना, ये चीज याद रखना। अब मेरे भाई मुझे एक चीज बताना, जब मैं इस महा में से अगर इसको वर्ण विच्छेद में करके आपको बताऊं, तो इस महा में से हा में से जब मैं अ निकाल लूंगा तो ये आधा बचेगा ना, इसके नीचे हलंत लगाना पड़ेगा। लेकिन ये वाला आ फिर से यहाँ पर आ रहा है, ये वाला आ फिर से यहाँ पर आ रहा है, तो यह अ इसको पूर्ण कर देगा, इसलिए मुझे ये हा जो है पूरा लिखना पड़ रहा है।
और ये हमारा क्या है, ये री जो है, ये री तो चला गया, देखो यहाँ से री चला गया, यहाँ से आ भी चला गया, और आ और री मिलकर क्या बन गया, आ बन गया, केवल अर बन गया, केवल अर बन गया ना। तो अब आप यहाँ ये नहीं कह सकते हो कि सर हमें यहाँ पर दीर्घ मात्रा लगाना है, बिल्कुल भी नहीं लगाना है, यहाँ पर हमें लघु अ की मात्रा ही लगाना। और ये ऋषि इस तरीके से हो गया, तो ये महर्षि हो गया, इस तरीके से बन रहा है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको चीजें समझ में आ रही होगी, प्रॉपर तरीके से आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। और अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी, देखो अभी मैं लाइव क्लास नहीं ले रहा हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इतना इंटरनेट अभी है नहीं, मैं गाँव आया हूँ, तो यहाँ पर स्मूथ स्ट्रॉन्ग लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो पाएगी ना, यानी लाइव क्लास नहीं हो पाएगी, इसलिए क्लास रिकॉर्डेड डाल रहा हूँ। इसलिए आप लोगों को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल पर आकर एनजे हिंदी अकेडमी सर्च करो, ज्वाइन करो, और वहां आकर बताओ कि सर ये वाला क्वेश्चन हमें आज तक समझ में नहीं है, तो मैं उसको वहां पर आपको क्लास में आके बकायदा लाइव आकर सोल्व कराऊंगा ना। लेकिन ये कैसे बना ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये हमारा गुण संधि कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको इसका तीसरा प्रकार बताता हूँ, वृद्धि संधि। तीसरा प्रकार क्या है मेरे भाई, स्वर संधि का तीसरा प्रकार है वृद्धि संधि। क्या आता है, वृद्धि, वृद्धि संधि तीसरा प्रकार है, वृद्धि संधि। स्वर संधि का तीसरा प्रकार क्या है, वृद्धि संधि, है ना। देखो वृद्धि संधि, अब वृद्धि संधि क्या होता है, वृद्धि संधि में क्या बनता है, वृद्धि संधि में वही वाली चीजें बनती है जो हमने आपको बताई थी, कि सबसे पहले चीजें तो ये देखो कि वृद्धि संधि में क्या आ रहा है, वृद्धि संधि में क्या आ रहा है, तो आप कहोगे सर प्लस के पहले आ और आ आता है ना, और प्लस के बाद मेरे भाई यहाँ पर प्लस के बाद ए आ जाए, या फिर ए आ जाए, है ना, या फिर हमारा प्लस के पहले अ और आ जाए, और प्लस के बाद हमारा ओ या औ आ जाए, ओ या औ आ जाए ना, ये हमारा आ जाए। या फिर हमारा मेरे भाई ये दो नियम, इसमें इसमें केवल दो ही नियम होते हैं, इसमें पहला नियम और इसमें दूसरा नियम, है ना। तो जब प्लस के पहले अ और आ और प्लस के बाद ए और ए आ जाए, तो हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर ए ही बनना है। और प्लस के पहले अ और आ आना फिक्स है, लेकिन प्लस के बाद यहाँ पर और औ आना फिक्स है। जब ये आ जाए तो हमारा क्या बनेगा, औ ही बनेगा। ये आपको याद रखना है। वृद्धि संधि का बस यही दो ही नियम है। अब मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ मेरे भाई ना, जैसे वृद्धि संधि में आपको यहाँ पर सदैव आ गया, क्या आ गया, सदैव आ गया। अब मेरी बात सुनना, 2 सेकंड में जो ट्रिक के लिए आप इंतजार कर रहे थे कि सर ट्रिक बताओ, ट्रिक जल्दी, तो ये 2 सेकंड वाली ट्रिक जो है, ये क्या है, ये 2 सेकंड वाली ट्रिक, कि मेरे पास दूसरे और तीसरे वर्ण, दूसरे या तीसरे वर्ण पर ए की मात्रा, ए की मात्रा या औ की मात्रा अगर आ रही है, तो मेरे भाई वहां पर हमारी वृद्धि संधि होगी, बस इतना सा याद रखना। तो यहाँ पर ए की मात्रा आ रही है, यानी ये वृद्धि संधि है, तो इतना सा याद रखोगे काम हो जाएगा। चलो इसका नियम नंबर पहला मैं आपको समझा देता हूँ। नियम नंबर पहला हम यहाँ पर समझ लेते हैं। चलो नियम नंबर पहले का मैं आपको पहले बताता हूँ, तथा, तथा प्लस एव लिखा हुआ है। अब मुझे ये बताओ, मुझे नहीं पता कि इसमें क्या होने वाला है, मुझे बस एक चीज पता है, प्लस के पहले क्या आ रहा है, दीर्घ आ रहा है, प्लस के बाद क्या आ रहा है, आप कहोगे सर ए आ रहा है ना। तो आ और ए मिलकर आपस में, मुझे पता है, इसको जब मैं बॉक्स में पैक करता हूँ तो मुझे समझ में आ गया कि यार यहाँ पर बनेगा हमारा ए बनेगा, है ना, बस मुझे इतना सा पता चल गया। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, तथेव मेरा बन जाएगा, बस मुझे इतनी सी कॉन्सेप्ट याद है, इसके अलावा मुझे कोई नहीं। ये वाली इसकी मात्रा कैसे करते हैं, ये इस तरीके की इसकी मात्रा है ना, अगर आप बच्चों को नहीं पता है तो मैं बता दूं कि ये जो ए वाला है, इसकी में दो ऊपर डंडे लगते हैं, ये वाली मात्रा आ गई। तो मेरे भाई ये समझना, चलो एक और एग्जांपल से मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। ये जैसे यहाँ पर लिखा है एक एक, एक एक। अब मुझे ये बताओ, प्लस के पहले क्या है, आ रहा है, प्लस के बाद क्या आ रहा है, ए आ रहा है। मुझे नहीं पता, मुझे बस एक चीज पता है कि यार ये वाली चीज जो है मैंने वृद्धि संधि में देखी थी, और इससे हमारा बनेगा ए बनेगा, ये वाली मात्रा है ना। तो मैं भाई यहाँ पर डायरेक्ट और डायरेक्ट में क्या कर देता हूँ, एक एक, एक एक, एक एक, है ना, तो एक एक इस तरीके से बन जाएगा। बस यही मुझे यहाँ पर दिमाग लगाना, और कुछ दिमाग नहीं लगाना, इतनी सी बात समझो। नियम नंबर दूसरा मैं आपको बता देता हूँ, नियम नंबर दूसरा मैं आपको बता देता हूँ। नियम नंबर दूसरा क्या कहता है, हमारा ओ वाला, है ना। जैसे यहाँ पर नियम नंबर दूसरे में हमारा, अगर एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पर उदाहरण की बात करें, तो यहाँ पर प्लस वन प्लस औसत, वन प्लस औसत, है ना, वन प्लस औसत यहाँ पर आता है ना। अब मेरे भाई मुझे नहीं पता, मुझे बस एक चीज पता, प्लस के पहले क्या आ रहा है, आ रहा है, प्लस के बाद क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, प्लस के बाद क्या आ रहा है, ओ आ रहा है ना। तो आ और ओ आपस में मिलते हैं, तो मुझे बस इतना सा पता है कि ये ओ ही बनता है,
औ ही बनता है। बस इतना सा मुझे पता है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा वनौषध। क्या हो जाएगा? वनौषध। इस तरीके से आपको जितने भी डाउट है इसमें, सब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको इसको पूरे तरीके से बताऊंगा। इसके बाद हम यण और अयादी संधि को अच्छे समझेंगे। यण और अयादी में ये प्लस के पहले आ वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। देखो, दीर्घ संधि के स्वर संधि में 5 प्रकारों में 3 प्रकार, दीर्घ, गुण और वृद्धि। इनमें प्लस के पहले आ आना डेफिनेटली है। प्लस के बाद जैसे जैसे कोई अलग चीज आएगी, वैसे वैसे हमारा यहाँ पर चीजों में परिवर्तन होता जाएगा इन तीनों में। लेकिन अभी हमारा इसके बाद यण और अयादी जो देखेंगे, उसमें प्लस के पहले आ नहीं आता है, उसके प्लस के पहले इसमें ई आता है, और प्लस के बाद इसमें दूसरी चीज आती है। तो इस वाले कॉन्सेप्ट को हम इस तरीके से यहाँ पर देखने वाले हैं। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा, ये कल की क्लास में पढ़ेंगे। बाकी आज के लिए जितना भी आपको डाउट है, कमेंट बॉक्स में नीचे पूछना, या फिर टेलीग्राम चैनल पे पूछना। हाँ, बाकी आप लोग जो भी आपको समस्या है, मुझसे जरूर पूछना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाई, है ना। थैंक यू। अभी क्लासेस हम कम ले रहे हैं, लेकिन आप लोग अगर मुझे लगा कि आप लोग इसको वॉच टाइम सही से देख रहे हो, क्योंकि आपके वॉच टाइम नहीं आ रहा है, तो पढ़ा टीचर का भी देखो मनोबल बनता नहीं है। लेकिन इस पर अगर वॉच टाइम आने लगे, तो हम इस क्लास को 1 से 1.5 घंटे की कर देंगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर स्टूडेंट, मिलते हैं कल अपने टाइम पे। ठीक है।